और यह शिक्षा नीति लोकसभा में, राज्यसभा में किसी तरह का डिबेट, किसी तरह का विमर्श इस पे नहीं किया गया, क्योंकि कोई भी नई शिक्षा नीति पूरे देश के लिए थी। इस पे विस्तृत चर्चा होनी चाहिए थी। ये नई शिक्षा नीति शिक्षा के निजीकरण करने का इसमें बहुत मतलब इसका संभावना है। तीसरी बात है कि शिक्षा को महंगा जो किया जा रहा है, जिसकी शिक्षा नीति 2020 लागू हुआ है और यह शिक्षा नीति लोकसभा में, राज्यसभा में किसी तरह का डिबेट, किसी तरह का विमर्श इस पे नहीं किया गया, जिसकी वजह से वो सीधे तौर पे लागू हो गया, जो बिल्कुल सही प्रतीत नहीं हो रहा है। क्योंकि कोई भी नई शिक्षा नीति पूरे देश के लिए थी। इस पे विस्तृत चर्चा होनी चाहिए थी, तमाम लोगों की विचार को लिया जाना चाहिए था, लेकिन एकाएक देश पर थोप दिया गया। लेकिन उसमें जो हम लोगों ने अध्ययन किया है या हमारी पार्टी जो अध्ययन कर रही है, उसमें कई तरह की खामी पा रही है कि नई शिक्षा नीति शिक्षा के निजीकरण करने का इसमें बहुत मतलब इसका संभावना है। बिहार में लागू होगी या उस पर भी सवाल है? देखिए, कई खामी है इसमें। जो है निजीकरण हो रहा है, आरक्षण का इसमें वर्णन नहीं है। तीसरी बात है कि शिक्षा को महंगा जो किया जा रहा है, जिससे जो गरीब समाज है, दलित, वंचित, शोषित, पिछड़े समाज, अल्पसंख्यक समाज जो शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। कई तरह की खामियां हैं, उसी का अध्ययन किया जा रहा है और विस्तृत अध्ययन 2-3 दिन हम लोग अध्ययन करके तभी कोई स्पष्ट हमारे संशोधन किया जाएगा क्या? ये इसके बारे में जानना, इसको लागू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते हमारी क्या राय है, हम उसका विरोध करें, उसका किन चीज़ों का समर्थन करें और कौन कौन खामियां हैं जिसका विरोध करें। बिहार में लागू हो अथवा ना हो, तमाम विमर्श होना आवश्यक है, इसीलिए इस पर हम लोग आज विमर्श कर रहे हैं। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।